हाँ, आपने सही वीडियो पर क्लिक किया है। इस वीडियो में मैं आपको अगरबत्ती मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस लाइसेंस के बारे में बताऊंगा। आप अगर अगरबत्ती का मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हैं और आप मैन्युफैक्चरिंग कर रही हैं तो आपको सेंट्रल गवर्नमेंट लाइसेंस, स्टेट गवर्नमेंट लाइसेंस, टेस्टिंग रिपोर्ट, ISO एंड कॉम्प्लायंस एंड अदर बिजनेस लाइसेंस का रिक्वायर्ड होता है। ये सभी बिजनेस लाइसेंस आपको हम प्रोवाइड करते हैं। ये सभी लाइसेंस आपको कैसे मिलेगा, ये सभी लाइसेंस के लिए कौन सा डॉक्यूमेंट्स लगता है, ये सभी लाइसेंस कितना दिन का वैलिड रहता है, ये सभी लाइसेंस अगर आप हमसे करोगे तो आपको क्या बेनिफिट मिलेगा, इस वीडियो में पूरा डिटेल पूरा जानकारी आपको बताऊंगा। पहले हम जान लेते हैं मैन्युफैक्चरिंग मतलब क्या है। आप अगर अगरबत्ती खुद बनाकर या फिर मशीन के माध्यम से बनाकर खुद का ब्रांड लोगो लगाकर पैकेजिंग करके आप अगर मार्केट में सेल कर रहे हैं या फिर रिटेलर और होलसेलर को बेच रहे हैं तो ये मैन्युफैक्चरिंग यूनिट में आता है और इसको मैन्युफैक्चरिंग कहते हैं। मैन्युफैक्चरिंग यूनिट को हम दो यूनिट में डिवाइड किए हैं, एक आपका स्मॉल मैन्युफैक्चरिंग यूनिट और एक आपका लार्ज मैन्युफैक्चरिंग यूनिट। स्मॉल मैन्युफैक्चरिंग यूनिट जो है जिसका टर्नओवर 1 लाख से ज़्यादा और 1 करोड़ से कम है वो आते हैं स्मॉल मैन्युफैक्चरिंग यूनिट के कैटेगरी में, और जो लार्ज मैन्युफैक्चरिंग यूनिट है जिसका टर्नओवर 1 करोड़ से अनलिमिटेड है वो आते हैं लार्ज मैन्युफैक्चरिंग यूनिट के कैटेगरी में। पहले हम जान लेते हैं स्मॉल मैन्युफैक्चरिंग यूनिट के बारे में और उसका सेंट्रल गवर्नमेंट लाइसेंस के रिगार्डिंग। सेंट्रल गवर्नमेंट में पहला आता है आपका MSME उद्यम रजिस्ट्रेशन। MSME उद्यम रजिस्ट्रेशन एक सेंट्रल गवर्नमेंट इशू हुआ सर्टिफिकेट है। उद्यम रजिस्ट्रेशन को बिजनेस परमिशन सर्टिफिकेट भी बोलते हैं। आप अगर अगरबत्ती बिजनेस के नाम से बैंक अकाउंट ओपन करना चाहते हैं तो MSME उद्यम रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट लगता है। बैंक से लोन लेने के लिए भी ये सर्टिफिकेट यूज होता है, और कौन सा गवर्नमेंट का हुआ प्राइवेट का टेंडर वगैरह के लिए ये MSME उद्यम रजिस्ट्रेशन लगता है, और इसका जो वैलिडिटी है लाइफ टाइम रहता है। अब हम आते हैं JDD सर्टिफिकेट के बारे में। JDD यानी कि जीरो इफेक्ट जीरो डिफेक्ट के लिए आपको JDD सर्टिफिकेट प्रोवाइड होता है। आप जो अगरबत्ती का मैन्युफैक्चरिंग कर रहे हैं वहाँ पर जो मशीन यूज होता है उसके लिए JDD सर्टिफिकेट लगता है। JDD सर्टिफिकेट भी एक सेंट्रल गवर्नमेंट इशू हुआ सर्टिफिकेट है। ये भी आपका बिजनेस परमिशन सर्टिफिकेट है। इंश्योरेंस वगैरह लोन वगैरह के लिए ये सर्टिफिकेट यूज होता है, और इसका जो वैलिडिटी है लाइफ टाइम रहता है। अब हम आते हैं GST रजिस्ट्रेशन के बारे में। GST यानी कि गुड सर्विस टैक्स। आप जो मैन्युफैक्चरिंग कर रहे हैं अगरबत्ती का, वो अगरबत्ती अगर आप रिटेलर होलसेलर जिसको भी बेच रहे हैं उसको लीगल बिल, अच्छा बिल प्रोवाइड करने के लिए GST सर्टिफिकेट लगता है। अगर आपके पास GST सर्टिफिकेट रहेगा तो आपका बैंक अकाउंट, बिजनेस बैंक अकाउंट ओपन कर पाएंगे, बैंक से लोन ले पाएंगे, और कौन सा गवर्नमेंट का वार के लिए ये सर्टिफिकेट यूज होता है, और इसका जो वैलिडिटी है 1 to 3 मंथ पर ये फाइलिंग करना पड़ता है। अब हम आते हैं ट्रेनिंग सर्टिफिकेट के बारे में। ट्रेनिंग सर्टिफिकेट आपको प्रॉपर स्किल डेवलपमेंट ऑफ इंडिया गवर्नमेंट का ट्रेनिंग सेंटर से प्रोवाइड होता है। आप जो अगरबत्ती का मैन्युफैक्चरिंग कर रहे हैं उसका आपको प्रॉपर नॉलेज है, आइडिया है बोलकर ये ट्रेनिंग सर्टिफिकेट प्रोवाइड होता है, और इसका वैलिडिटी लाइफ टाइम रहता है। अब हम आते हैं ट्रेडमार्क रजिस्ट्रेशन के बारे में। ट्रेडमार्क यानी कि आप जो मैन्युफैक्चरिंग कर रहे हैं आपका लोगो ब्रांड कोई भी कॉपी नहीं कर पाएगा बोलकर ट्रेडमार्क लेना पड़ता है, और ये जो ट्रेडमार्क का प्रोसीजर है आपका 1 से 3 दिन के अंदर आपको TM प्रोवाइड होता है, और आपका नाम लोगो क्लैरिफिकेशन या फिर पब्लिक डोमेन पर रहता है। अगर सपोज मान लीजिए आपका नाम लोगो का कोई भी कॉम्प्लेन नहीं आया किसी भी तरीके का,
तो आपको ये 6 से 7 मंथ के अंदर आर प्रोवाइड होता है। अगर कॉम्प्लेन आया तो थोड़ा डेट का ड्यूरेशन होता है, 1 ईयर 8 मंथ लग जाता है। और ये ट्रेडमार्क होने से आपका नाम और आपका लोगो सिक्योर होता है। इसके लिए ट्रेडमार्क रजिस्ट्रेशन करना ज़रूरी है। और इसका जो वैलिडिटी है आपका 10 ईयर का रहता है। 10 ईयर के बाद ये रिन्यूअल करना पड़ता है। अब आते हैं लोगो डिज़ाइन के बारे में। लोगो डिज़ाइन जो होता है, आप अगर एक अच्छे मैन्युफैक्चरर हो तो आपको भी मालूम होगा, अगर आपका ब्रांड में अच्छा लोगो नहीं रहेगा तो मार्केट पर सेल नहीं होगा। इसके लिए आपको एक अच्छा लोगो, यूनिक टाइप का लोगो प्रोवाइड होना ज़रूरी है। आप क्या करते हैं, क्रोम से या फिर गूगल से डाउनलोड करके लोगो चिपका देते हैं, लेकिन बाद में ये कॉपीराइट निकलता है। हम आपको प्रॉपर यूनिक तरीके का लोगो, आप जैसे टाइप का बोलोगे उस टाइप का प्रोवाइड करते हैं। और ये लोगो का जो वैलिडिटी है लाइफ टाइम रहता है। अब हम आते हैं स्टेट गवर्नमेंट लाइसेंस के बारे में। स्टेट गवर्नमेंट में आपका पहला आता है ट्रेड लाइसेंस। आप अगर सिटी एरिया पर आपका बिजनेस ओपन किए हैं, अगरबत्ती का मैन्युफैक्चरिंग कर रहे हैं, तो आपको ट्रेड लाइसेंस लेना पड़ता है। ट्रेड लाइसेंस जो होता है आपका स्टेट गवर्नमेंट का परमिशन सर्टिफिकेट होता है। और इसका जो वैलिडिटी है स्टेट गवर्नमेंट रूल रेगुलेशन के हिसाब से वैलिडिटी रहता है। अब हम आते हैं ग्राम पंचायत एनओसी के बारे में। आप अगर आपका अगरबत्ती मैन्युफैक्चरिंग यूनिट ग्रामीण एरिया पर कर रहे हैं तो आपको ग्राम पंचायत का एनओसी, नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट लेना पड़ता है। वहाँ पर आपका सरपंच या मुखिया लिख कर देगा कि आप जो मैन्युफैक्चरिंग कर रहे हैं वो अच्छी तरीके से कर रहे हैं, मेरा कोई आपत्ति नहीं है बोलकर, और नीचे सील सिग्नेचर होता है। ये ग्राम पंचायत एनओसी आपका जो भी है ग्राम पंचायत का रूल रेगुलेशन के हिसाब से वैलिडिटी रहता है। अब हम आते हैं लेबर लाइसेंस के बारे में। लेबर लाइसेंस आपको लेबर डिपार्टमेंट से प्रोवाइड होता है। आप जो अगरबत्ती का मैन्युफैक्चरिंग कर रहे हैं वहाँ पर कितना लेबर, कितना स्टाफ काम कर रहे हैं, उस हिसाब से लेबर लाइसेंस होता है। लेबर लाइसेंस भी आपका स्टेट गवर्नमेंट इशू हुआ सर्टिफिकेट है और स्टेट गवर्नमेंट रूल रेगुलेशन के हिसाब से वैलिडिटी रहता है। अब हम आते हैं पुलिस एनओसी के बारे में। पुलिस एनओसी यानी कि पुलिस का नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट। आप अगर सिटी एरिया या फिर विलेज एरिया जहाँ पर भी आप मैन्युफैक्चरिंग यूनिट ओपन किए हैं या फिर करना चाहते हैं तो आपको पुलिस एनओसी कंपलसरी लगता है। यहाँ पर पुलिस ऑफिसर लिख कर देगा कि आप जो मैन्युफैक्चरिंग कर रहे हैं वो प्रॉपर लीगल तरीके से कर रहे हैं, कोई भी यहाँ पर इलीगल वर्क नहीं कर रहे हैं बोलकर देगा। और नीचे पुलिस का सील सिग्नेचर रहता है। और ये जो पुलिस का एनओसी है आपका स्टेट गवर्नमेंट रूल रेगुलेशन, पुलिस का रूल रेगुलेशन के हिसाब से वैलिडिटी रहता है। अब हम आते हैं टेस्टिंग रिपोर्ट के बारे में। टेस्टिंग रिपोर्ट में पहला आपका आता है प्रोडक्ट टेस्टिंग रिपोर्ट। आप जो अगरबत्ती मैन्युफैक्चरिंग पर जो प्रोडक्ट यूज करते हैं इसके लिए आपको प्रोडक्ट टेस्टिंग रिपोर्ट लगता है। और इसका जो वैलिडिटी है आपका 6 मंथ का रहता है। 6 मंथ के बाद ये रिन्यूअल करना पड़ता है। अब हम आते हैं वाटर टेस्टिंग रिपोर्ट के बारे में। आप अगर आपका मैन्युफैक्चरिंग यूनिट पर वाटर यूज करते हैं तो आपको वाटर टेस्टिंग रिपोर्ट लगता है। अगर वाटर यूज नहीं करते हैं तो आपको वाटर टेस्टिंग रिपोर्ट नहीं लगेगा। ये जो वाटर टेस्टिंग है आप जो मैन्युफैक्चरिंग कर रहे हैं वहाँ पर जो वाटर यूज करते हैं वो प्रॉपर अच्छे तरीके से वाटर यूज करते हैं, अच्छा क्वालिटी का बोलकर वाटर टेस्टिंग रिपोर्ट लगता है। और इसका वैलिडिटी 6 मंथ का रहता है। 6 मंथ के बाद ये रिन्यूअल करना पड़ता है। अब हम आते हैं मेडिकल फिटनेस सर्टिफिकेट के बारे में। ये मेडिकल फिटनेस सर्टिफिकेट मेडिकल डिपार्टमेंट से प्रोवाइड होता है। ये आपका मेनली लेबर लोगों के लिए होता है। आपका जो अगरबत्ती मैन्युफैक्चरिंग यूनिट पर जो लेबर स्टाफ काम करते हैं वो पूरी तरीके से मेडिकल फिट है बोलकर मेडिकल फिटनेस सर्टिफिकेट लगता है।
और इसका जो वैलिडिटी है 6 मंथ का रहता है। 6 मंथ के बाद फिर से ये रिन्यूअल रीचेक करके करना पड़ता है। अब हम आते हैं ISO एंड कॉम्प्लाइंस के बारे में। ISO में आपका पहला आता है ISO 9001:2015। ये जो ISO है ये आप कस्टमर को अच्छा सर्विस दे रहे हैं, गुड क्वालिटी का प्रोडक्ट सेल करते हैं बोलकर ISO सर्टिफिकेट लगता है। और आपका अगर जो भी पैकेजिंग पर ISO का मार्क रहेगा तो आपका ब्रांड वैल्यू भी बढ़ेगा और कस्टमर भी परचेस करता है। ISO का जो वैलिडिटी है 3 साल का रहता है। 3 साल के बाद ये रिन्यूअल करना पड़ता है। अब हम आते हैं GMP सर्टिफिकेट के बारे में। GMP यानी कि गुड मैन्युफैक्चरिंग प्रैक्टिसेस। आप जो अगरबत्ती का मैन्युफैक्चरिंग कर रहे हैं वो अच्छी तरीके से कर रहे हैं, प्रॉपर गुड क्वालिटी का कर रहे हैं बोलकर ये GMP सर्टिफिकेट लगता है। और इसका जो वैलिडिटी है आपका 3 ईयर का रहता है। 3 ईयर के बाद ये रिन्यूअल करना पड़ता है। अब हम आते हैं अदर बिजनेस लाइसेंस के बारे में। अदर बिजनेस में आपका पहला आता है पैकेजिंग लेबलिंग मेकिंग सॉफ्टवेयर। आपको हम एक पैकेजिंग लेबलिंग का एक मेकिंग सॉफ्टवेयर देते हैं, उस हिसाब से आप आपका जो भी पैकेजिंग का प्राइस सब कुछ चेंज कर सकते हैं आपके हिसाब से और डाल सकते हैं। और ये जो सॉफ्टवेयर है ये आपको हम प्रोवाइड करेंगे और इसका जो वैलिडिटी है लाइफ टाइम रहता है। अब हम आते हैं मेक इन इंडिया सर्टिफिकेट के बारे में। आप प्रॉपर इंडियन हो बोलकर मेक इन इंडिया सर्टिफिकेट लगता है। और आप जो प्रोडक्ट यूज करते हैं उसका प्रोडक्ट 50% इंडिया से वो मटेरियल्स आता है आपका प्रोडक्ट बनाने के लिए बोलकर मेक इन इंडिया सर्टिफिकेट होता है। और मेक इन इंडिया का अगर लोगो टैग आपका मैन्युफैक्चरिंग पैकेजिंग पर रहेगा तो आपका ब्रांड वैल्यू भी बढ़ता है और कस्टमर भी इजीली सेटिस्फाई होकर परचेस करते हैं। और इसका जो वैलिडिटी है लाइफ टाइम रहता है। अब हम आते हैं नेबरहुड NOC के बारे में। नेबरहुड यानी कि आपका जो आसपास जो पड़ोसी रह रहे हैं उनको नेबरहुड बोलते हैं। और NOC यानी कि नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट, आपका पड़ोसी का सहमति पत्र। आप जहां पर मैन्युफैक्चरिंग कर रहे हैं अगरबत्ती का, आपका पड़ोसी लोग सहमति देंगे कि ना यहाँ पर वो मैन्युफैक्चरिंग स्टार्ट कर सकते हैं, हमारा कोई भी आपत्ति नहीं है बोलकर। और यहाँ पर 1 से 6 लोगों का आपका पड़ोसी का सिग्नेचर रहता है और इसको पड़ोसी सहमति पत्र भी बोलते हैं। इसका वैलिडिटी 1 साल का रहता है। 1 साल के बाद फिर से रिन्यूअल करना या फिर से साइन लेना पड़ता है। अब हम आते हैं सेल्फ डिक्लेरेशन के बारे में। सेल्फ डिक्लेरेशन जो होता है आपका खुद का डिक्लेयर फॉर्म, यानी कि आपका बिजनेस का नाम ये है, ओनर ये हैं, इतना लेबर एम्प्लॉय काम करते हैं और नीचे आपका सेल सिग्नेचर रहता है। ये सेल्फ डिक्लेरेशन मेनली कोई भी गवर्नमेंट अधिकारी चेकिंग करने के लिए आया उस टाइम यूज होता है। इंश्योरेंस वगैरह लोन वगैरह के लिए ये यूज होता है और इसका वैलिडिटी लाइफ टाइम रहता है। अब हम आते हैं इंश्योरेंस सर्टिफिकेट के बारे में। आप अगर इंश्योरेंस पहले से कराए होंगे तो आपका अगर अगरबत्ती का फैक्ट्री या फिर मैन्युफैक्चरिंग यूनिट जल गया या फिर नुकसान हो गया किसी भी वजह तो आप गवर्नमेंट से बेनिफिट पा सकते हैं। इसके लिए आपको इंश्योरेंस करना पड़ता है। और ये जो इंश्योरेंस होता है आपका स्टेट गवर्नमेंट रूल रेगुलेशन आपका टर्नओवर के हिसाब से वैलिडिटी मालूम चलता है। अब हम आते हैं इक्विपमेंट लिस्ट के बारे में। आप जो मैन्युफैक्चरिंग यूनिट पर जो इक्विपमेंट यूज करते हैं जैसे पैकेजिंग मशीन, उसका एक लिस्ट होता है और इसको इक्विपमेंट लिस्ट बोलते हैं। ये आपका मेनली गवर्नमेंट ऑफिसर चेकिंग करने के लिए आए उस टाइम यूज होता है। इंश्योरेंस वगैरह लोन के लिए ये लगता है और इसका जो वैलिडिटी है लाइफ टाइम रहता है। अब हम आते हैं रेंट एग्रीमेंट के बारे में। आप अगर अदर का प्रॉपर्टी पर बिजनेस ओपन करना चाहते हैं तो आपको रेंट एग्रीमेंट लेना पड़ता है। और ये रेंट एग्रीमेंट आपके ऊपर डिपेंड है, आप कितना ईयर का रेंट लोगे उस हिसाब से उसका वैलिडिटी होता है। 1 ईयर 2 ईयर
आपके ऊपर डिपेंड है, आप कितना ईयर का लोगे उस हिसाब से वैलिडिटी रूल रेगुलेशन होता है। ये तो था आपका स्मॉल मैन्युफैक्चरिंग यूनिट के बारे में। अब हम आते हैं लार्ज मैन्युफैक्चरिंग यूनिट के बारे में। मैं जो आपको बताया था स्मॉल मैन्युफैक्चरिंग यूनिट में जो लाइसेंस लगता है, लार्ज मैन्युफैक्चरिंग यूनिट में भी वो लगेगा। इसके साथ साथ जो एक्स्ट्रा लाइसेंस लगेगा उसके रिगार्डिंग मैं आपको बताऊंगा। जैसे आपका लार्ज मैन्युफैक्चरिंग जो यूनिट है जिसका टर्नओवर 1 लाख से ज़्यादा है वो आपका लार्ज मैन्युफैक्चरिंग यूनिट में आएंगे। और लार्ज मैन्युफैक्चरिंग यूनिट का सेंट्रल गवर्नमेंट लाइसेंस के बारे में अब मैं आपको बताऊंगा। लार्ज मैन्युफैक्चरिंग यूनिट के लिए लगेगा आपका सेंट्रल गवर्नमेंट में एमएसएमई उद्यम रजिस्ट्रेशन, जेडीडी सर्टिफिकेट, जीएसटी रजिस्ट्रेशन, आपका ट्रेनिंग सर्टिफिकेट, ट्रेडमार्क रजिस्ट्रेशन, लोगो डिज़ाइन, ये आपका सेंट्रल गवर्नमेंट के लिए लगता है आपका लार्ज मैन्युफैक्चरिंग यूनिट के लिए। अब हम आते हैं स्टेट गवर्नमेंट लाइसेंस के बारे में। स्टेट गवर्नमेंट में आपका लार्ज मैन्युफैक्चरिंग यूनिट के लिए लगेगा, आप अगर सिटी एरिया पर अगरबत्ती का मैन्युफैक्चरिंग यूनिट ओपन किए हैं तो आपको ट्रेड लाइसेंस लगेगा। अगर आप विलेज एरिया पर कर रहे हैं मैन्युफैक्चरिंग यूनिट तो ग्राम पंचायत एनओसी, लेबर लाइसेंस, पुलिस एनओसी, ये तो कंपलसरी लगेगा। और ये आपका लार्ज मैन्युफैक्चरिंग यूनिट में तो ये लाइसेंस कंपलसरी लगेगा। इसके साथ साथ जो एक्स्ट्रा लगेगा उसके रिगार्डिंग मैं आपको बताऊंगा। एक्स्ट्रा में लगेगा आपका फैक्ट्री लाइसेंस। आपका टर्नओवर हाई होने के बाद आपका ऑटोमेटिकली ये फैक्ट्री में कन्वर्ट होता है और आपको फैक्ट्री लाइसेंस लेना पड़ता है। फैक्ट्री लाइसेंस भी आपका स्टेट गवर्नमेंट इशू हुआ सर्टिफिकेट है और स्टेट गवर्नमेंट रूल रेगुलेशन के हिसाब से वैलिडिटी रहता है। अब हम आते हैं पोल्यूशन सर्टिफिकेट के बारे में। आप जो अगरबत्ती मैन्युफैक्चरिंग यूनिट में जो मशीन वगैरह यूज करते हैं वहाँ से जो धुआं निकलता है वो धुआं जो पोल्यूशन लेवल लोगों के लिए, पास का पीपुल लोगों के लिए हार्मफुल नहीं है बोलकर पोल्यूशन सर्टिफिकेट लगता है। पोल्यूशन सर्टिफिकेट भी आपका स्टेट गवर्नमेंट इशू हुआ सर्टिफिकेट है और स्टेट गवर्नमेंट रूल रेगुलेशन के हिसाब से इसका वैलिडिटी रहता है। अब हम आते हैं फायर सेफ्टी एनओसी के बारे में। फायर सेफ्टी एनओसी आपको फायर डिपार्टमेंट से मिलता है। आपका जो फैक्ट्री पर जो लेबर स्टाफ काम करते हैं वो पूरी तरीके से फायर सेफ्टी है बोलकर फायर सेफ्टी एनओसी लगता है और ये आपका फायर डिपार्टमेंट से प्रोवाइड होता है। ये आपका स्टेट गवर्नमेंट रूल रेगुलेशन के हिसाब से वैलिडिटी रहता है। अब हम आते हैं टेस्टिंग रिपोर्ट के बारे में। टेस्टिंग रिपोर्ट में आपका लार्ज मैन्युफैक्चरिंग यूनिट के लिए लगता है आपका प्रोडक्ट टेस्टिंग रिपोर्ट। आप अगर वाटर यूज करते हैं तो वाटर टेस्टिंग रिपोर्ट लगता है, अगर नहीं करते हैं तो वाटर टेस्टिंग नहीं लगेगा। आपका मेडिकल फिटनेस सर्टिफिकेट ये तो लगता है कंपलसरी। इसके साथ साथ जो एक्स्ट्रा लाइसेंस लगता है उसके रिगार्डिंग मैं आपको बताऊँगा। एक्स्ट्रा में आपका लगेगा नॉइज टेस्टिंग रिपोर्ट। नॉइज टेस्टिंग जो रिपोर्ट होता है, आप जो मैन्युफैक्चरिंग यूनिट पर जो मशीन वगैरह यूज करते हैं वो मशीन से जो शोर शराबा निकलता है जो नॉइज, वो नॉइज आपका नियरेस्ट पीपल लोगों के लिए, लेबर लोगों के लिए, एनिमल बार्ड लोगों के लिए हार्मफुल नहीं है बोलकर नॉइज टेस्टिंग रिपोर्ट लगता है और इसका वैलिडिटी 6 मंथ का रहता है। 6 मंथ के बाद ये रिन्यूअल करना पड़ता है। अब हम आते हैं एयर टेस्टिंग रिपोर्ट के बारे में। एयर टेस्टिंग रिपोर्ट जो होता है, आप जो मैन्युफैक्चरिंग यूनिट पर जो अगरबत्ती का किए हैं वो मैन्युफैक्चरिंग यूनिट पर जो मशीन यूज करते हैं वो मशीन से जो धुआं निकलता है और वो धुआं हमारे एयर पर मिल जाता है, हमारे एयर के लिए वो ये धुआं हार्मफुल नहीं है बोलकर एयर टेस्टिंग रिपोर्ट लगता है और इसका वैलिडिटी आपका 6 मंथ का रहता है। 6 मंथ के बाद फिर से रिन्यूअल करना पड़ता है। अब हम आते हैं जनरेटर टेस्टिंग रिपोर्ट के बारे में। आपका अगर फैक्ट्री हो तो आपको कंपलसरी एक जनरेटर लेना पड़ता है और आपको जनरेटर टेस्टिंग रिपोर्ट लेना पड़ता है। ये जो जनरेटर टेस्टिंग होता है, आप प्रॉपर इतना किलोवाट का जनरेटर यूज किए हैं आपका लेबर लोगों के लिए और या फिर किसके लिए हार्मफुल नहीं है बोलकर ये जनरेटर टेस्टिंग रिपोर्ट लगता है और इसका वैलिडिटी लाइफ टाइम रहता है। अब हम आते हैं सॉइल टेस्टिंग रिपोर्ट के बारे में।
सॉइल टेस्टिंग यानी कि आपका मिट्टी का टेस्टिंग रिपोर्ट। आप जहाँ पर फैक्ट्री बनाने वाले हैं वहाँ का मिट्टी प्रॉपर स्ट्रॉन्ग है, कोई भी अर्थक्वेम कोई भी नुकसान नहीं होगा बोलकर सॉइल टेस्टिंग रिपोर्ट लेना पड़ता है और इसका वैलिडिटी लाइफ टाइम रहता है। अब हम आते हैं ISO एंड कॉम्प्लायंस के बारे में। ISO एंड कॉम्प्लायंस में आपका लार्ज मैन्युफैक्चरिंग यूनिट के लिए लगेगा ISO 9001 2015, आपका GMP सर्टिफिकेट। ये तो लगता ही है, कंपलसरी है। इसके साथ साथ जो एक्स्ट्रा लाइसेंस लगेगा उसके रिगार्डिंग मैं बताऊंगा। एक्स्ट्रा में आपका आता है ISO 14001 2015। ये जो ISO है, आप कस्टमर को अच्छा तरीके का प्रोडक्ट सेल कर रहे हैं, प्रॉपर हाइजीनिक तरीका, गुड क्वालिटी का बोलकर ये ISO लगता है और इसका जो वैलिडिटी है 3 साल का रहता है। 3 साल के बाद ये रिन्यूअल करना पड़ता है। अब हम आते हैं ISO 45001 2018। ये जो ISO है, आप जो प्रोडक्ट यूज करते हैं वो प्रोडक्ट में कोई भी मिलावट नहीं करते हैं, प्रॉपर गुड क्वालिटी का करते हैं बोलकर ISO लगता है। और आपका ISO का मार्क रहेगा तो ब्रांड वैल्यू भी बढ़ता है और इसका वैलिडिटी 3 साल का रहता है। 3 साल के बाद ये रिन्यूअल करना पड़ता है। अब हम आते हैं अदर बिजनेस लाइसेंस के बारे में। अदर बिजनेस लाइसेंस में आपका लार्ज मैन्युफैक्चरिंग यूनिट के लिए लगेगा आपका पैकेजिंग, लेबलिंग, मेकिंग सॉफ्टवेयर, मेक इन इंडिया सर्टिफिकेट, नेबरहुड NOC, सेल डिक्लेरेशन, इंश्योरेंस, इक्विपमेंट लिस्ट, आपका रेंट एग्रीमेंट। ये तो लगेगा ही लगेगा, ये तो कंपलसरी है। इसके साथ साथ जो एक्स्ट्रा लाइसेंस लगता है उसके बारे में बताऊंगा। एक्स्ट्रा में आपका आता है ब्लूप्रिंट। ब्लूप्रिंट जो होता है आपका फैक्ट्री का नक्शा, कहाँ पर किचन है, कहाँ पर स्टोर रूम है, कहाँ पर पैकेजिंग मशीन है, प्रॉपर ये नक्शा आपको ब्लूप्रिंट का लगता है। ये जो ब्लूप्रिंट है ये आपका मेनली कोई भी गवर्नमेंट ऑफिसर चेकिंग करने के लिए या उस टाइम यूज होता है, इंश्योरेंस वगैरह लोन के लिए लगता है और इसका वैलिडिटी लाइफ टाइम रहता है। ये तो था आपका लार्ज मैन्युफैक्चरिंग और स्मॉल मैन्युफैक्चरिंग यूनिट के बारे में, अगरबत्ती मैन्युफैक्चरिंग का। अब हम आते हैं ये सभी लाइसेंस अगर आप हमसे करोगे तो आपको क्या बेनिफिट मिलेगा, बेनिफिट के बारे में बताऊंगा। नंबर 1 बेनिफिट, फास्ट वर्क देन पेमेंट। आपको पहले 1 रुपया भी देना नहीं पड़ेगा। 1 बाय 1 लाइसेंस अप्लाई होगा और 1 बाय 1 पेमेंट करना पड़ेगा। जैसे एक लाइसेंस अप्लाई हो गया, एक मिल गया, एक का पेमेंट, फिर दूसरा हो गया, दूसरा मिल गया, दूसरा का पेमेंट, वही प्रोसीजर रहेगा। नंबर 2 100% अप्रूवल योर लाइसेंस। आपका जो लाइसेंस होगा 100% अप्रूवल करके हम प्रोवाइड करेंगे, आधा अधूरा छोड़कर हम आपको नहीं देंगे, प्रॉपर 100% करके देंगे। नंबर 3 गवर्नमेंट ऑथराइज कंपनी। हम प्रॉपर एक गवर्नमेंट ऑथराइज कंपनी है, गवर्नमेंट से हमको सर्टिफिकेट मिला है, इसके लिए ऑल लाइसेंस आपका अप्लाई और अप्रूवल कराकर आपको हम प्रोवाइड करेंगे। नंबर 4 यू डू नॉट नीड टू गो एनी ऑफिस। आपको कोई भी गवर्नमेंट का ऑफिस जाना नहीं पड़ेगा, आप घर बैठे ही सर्टिफिकेट प्राप्त कर सकते हैं क्योंकि हम प्रॉपर गवर्नमेंट ऑथराइज कंपनी है। इसके लिए आपका सारा लाइसेंस अप्लाई और अप्रूवल कराकर आपको हम प्रोवाइड करते हैं। नंबर 5 डू नॉट मिसयूज योर पर्सनल डाटा। आपका जो पर्सनल डाटा रहेगा, जैसे अप्लाई टाइम पर जो आप देते हो आधार कार्ड, पैन कार्ड, पासपोर्ट साइज फोटो, वो मिसयूज नहीं होगा, प्रॉपर सेफ एंड सिक्योर मिलेगा आपको। नंबर 6 लीगल प्रॉब्लम सॉल्यूशन। जो भी आपका लीगल प्रॉब्लम रहेगा, जैसे ऑफिसर अगर आपका फैक्ट्री पर विजिट करने के लिए आएगा उससे हम बात करेंगे, या फिर ऑफिसर को मेल करना है उससे भी हम बात करेंगे, आपका सारा लीगल प्रॉब्लम सॉल्यूशन करके हम आपको देंगे। नंबर 7 लाइसेंस होम डिलीवरी फैसिलिटी अवेलेबल। आपका जो लाइसेंस होगा वो होम डिलीवरी फैसिलिटी अवेलेबल रहेगा। आप अगर एक्स्ट्रा पेमेंट करते हैं तो बाय पोस्ट कोरियर के माध्यम से आपका सारा लाइसेंस सर्टिफिकेट पोस्टल के माध्यम से आपका एड्रेस पर भेज देंगे, लेकिन जो कोरियर का एक्स्ट्रा फीस है वो आपको पे करना पड़ता है। अब हम आते हैं ये सभी लाइसेंस के लिए जो रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स है, डॉक्यूमेंट्स के बारे में।
डॉक्यूमेंट्स में लगेगा आपका आधार कार्ड का फ्रंट एंड बैक साइड प्रॉपर होना चाहिए। पान कार्ड लगेगा, अगर कंपनी है तो कंपनी का पान कार्ड, एक पासपोर्ट साइज फ़ोटो, बिजनेस यूनिट फ़ोटो लगेगा, अगर फैक्ट्री है तो फैक्ट्री का फ़ोटो वीडियो भी लगता है। और आपका एड्रेस प्रूफ में लगेगा, अगर खुद का प्रॉपर्टी पर कर रहे हैं तो इलेक्ट्रिसिटी बिल, प्रॉपर्टी टैक्स बिल लगता है। अगर रेंट पर ले रहे हैं तो रेंटल एग्रीमेंट लगेगा। और ये जो रेंटल एग्रीमेंट होगा प्रॉपर इंग्लिश लैंग्वेज में होना चाहिए और 100 रुपीज़ स्टाम्प पेपर में होना चाहिए। अगर रेंट एग्रीमेंट भी आप हमसे करवाना चाहते हैं तो वो भी हम करते हैं। इसके लिए दोनों पार्टी का आधार कार्ड, पान कार्ड डिटेल्स लगता है। ये सभी लाइसेंस के लिए आपको कोई भी गवर्नमेंट का अधिकारी का ऑफिस जाना नहीं पड़ेगा। ये सभी लाइसेंस आपको हम अप्लाई और अप्रूवल कराकर प्रोवाइड करेंगे। मिनिमम 7 से लेकर 15 दिन के अंदर ये सभी सर्टिफिकेट हो जाएगा। जैसे ही आपका सर्टिफिकेट हो जाएगा, आप अप्लाई टाइम पर जो जीमेल आईडी दिए थे वो जीमेल आईडी पर आपका सर्टिफिकेट चला जाएगा। नहीं तो आपका सर्टिफिकेट हम डाउनलोड करके PDF में आपका व्हाट्सएप पर ओरिजिनल कॉपी सेंड कर देंगे। आप अगर बोलोगे तो बाय पोस्ट कोरियर के माध्यम से आपका लाइसेंस बाय पोस्ट भेज देंगे, लेकिन जो कोरियर का एक्स्ट्रा फीस है वो आपको पे करना पड़ता है। ये सभी लाइसेंस के लिए आपको पहले 1 रुपया भी देना नहीं पड़ेगा। 1 बाय 1 लाइसेंस अप्लाई होगा और 1 बाय 1 पेमेंट करना पड़ेगा। हम प्रॉपर जेन्युइन तरीके से आपका लाइसेंस अप्लाई और अप्रूवल करा कर देते हैं, क्योंकि हम प्रॉपर गवर्नमेंट ऑथराइज्ड कंपनी है। इसके लिए अगर आपको भी अगरबत्ती मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस के लिए लाइसेंस करना चाहते हैं और आपको जानकारी भी चाहिए लाइसेंस के रिगार्डिंग, तो स्क्रीन पर दिए नंबर पर कांटेक्ट कर सकते हैं और हमारे जो एक्सपर्ट टीम है उनके साथ डिटेल्स में बातचीत और जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। ऐसे ही मैन्युफैक्चरिंग यूनिट का वीडियो देखना चाहते हैं तो हमारा YouTube चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। ऐसे ही मैन्युफैक्चरिंग यूनिट का वीडियो आपका YouTube पर जल्दी पहुंचाएंगे। थैंक यू।